दिनेश लाल यादव कहें या फिर भोजपुरी स्टार निरहुआ, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में मचाया धमाल और अब देश की राजनीति में ली एंट्री, क्या चुनावी मैदान में दे पाएंगे भैया जी को शिकस्त? आजमगढ़ में खिला पाएंगे कमल? क्या कहती है निरहुआ की राजनीतिक कुंडली? निरहुआ बनाम अखिलेश पर संत बेतरा अशोका की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया के सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस पेज पर। धर्म ज्ञान के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के साथ बतौर अभिनेता, निर्माता और गायक भोजपुरी सिनेमा में नाम कमाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की, जो कि आज एक बहुत ही बड़े भोजपुरी स्टार्स है और भोजपुरी सिनेमा के बाद अब उन्होंने राजनीतिक एंट्री भी मान ली है। बीजेपी की टिकट से वो इस बार आजमगढ़ से अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। और ऐसे में क्या कहती है निरहुआ की राजनीतिक कुंडली, आइए जानते हैं संत बेतरा जी से। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, निरहुआ जी की जो कुंडली है बहुत ही शानदार है। वृश्चिक लगन की कुंडली है। पराक्रम भाव में इनके बुध, आदित्य और मंगल का योग है। मंगल इसमें उच्च का है। सूर्य जो है दशमेश होकर पराक्रम भाव में बैठा है। सूर्य शनि की राशि में और शनि सूर्य की राशि में, और दशम भाव में इनका जो राहु है वो जो है आपका सिंह राशि का है। और भाग्य भाव में उच्च का बृहस्पति जो धन स्थान का मालिक और बुद्धि स्थान का मालिक है, और बुद्धि स्थान पे चंद्रमा, बड़ी बारीक बुद्धि वाले, बड़ी बारीक एनालिसिस करने वाले। इनके ग्रहों का अगर रिजल्टेंट इफेक्ट देखा जाता है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर करेंगे, क्योंकि इनकी जो है योगिनी भी सीधा चल रही है। बृहस्पति उच्च का है, मंगल उच्च का है, आमने सामने हैं, एक दूसरे की नीच राशियों में। बृहस्पति की नीच राशि है आपका मकर और मंगल की नीच राशि है कर्क। लेकिन अपनी अपनी उच्च राशियों में होने के कारण, बुध आदित्य योग के कारण इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। और इनका जो डिसीजन है माननीय अखिलेश यादव जी के अगेंस्ट लड़ने का, ये जो है कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। तो अखिलेश यादव जी को, निरहुआ को हल्के में नहीं लेना है। कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। बहुत बड़े उलटफेर के कारक हैं निरहुआ, क्योंकि इनके ग्रह इस टाइम अति उत्तम। उच्च का बृहस्पति, सिंह का जो आपका राहु है वो भी उच्च से ज़्यादा का रिजल्ट देता है। और पराक्रम भाव में बुध आदित्य योग, और इस टाइम इनकी सूर्य में बुध की अंतर्दशा चल रही है और सिद्धा योगिनी चल रही है। अक्टूबर तक तो ये जहां हाथ रखेंगे, जिसके ऊपर जो बोलेंगे, एकदम वायरल होंगे और बल्ले बल्ले रहेगी इनकी। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आजमगढ़ सीट जितनी आसान समझ रहे थे उतनी आसान अब नहीं रह गई है इनके ग्रह गोचर को देख के, क्योंकि इनके कंपैरिजन में अखिलेश यादव जी के ग्रह 19 हैं, 21 नहीं है। तो कोई भी उलटफेर की संभावना है। ये बात अलग है कि पहले जो वन साइडेड आपको विक्ट्री नज़र आ रही थी वो अब वो नहीं रही है। ये 49-51 वाला केस हो जाएगा। जीत हार जो होगी 1000-2000 वोट्स के अंदर होगी, वन साइडेड नहीं होगी। तो उसमें कुछ भी हो सकता है और इनके ग्रह उनसे उत्तम है। सर, अगर सीट को लेकर बात की जाए आजमगढ़ की, जो कि एक मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते और इस बार अपने पिता की सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं।
सूबे के कहें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि निरहुआ का क्या कनेक्शन है आजमगढ़ सीट से, कहें कि किस्मत कनेक्शन अगर जानना चाहें तो। देखिए, निरहुआ क्या किस्मत कनेक्शन में तो आजमगढ़ सही जगह नहीं है, लेकिन इनकी स्टार पोजीशन इतनी ज़बरदस्त है कि कोई भी उलटफेर, वही अगर सुनामी चली तो कोई भी उलटफेर होगा और यहाँ ये सीट खतरे में जा सकती है माननीय अखिलेश यादव जी की। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये आसान नहीं होगी। अब निरहुआ के आने से, क्योंकि वो भी यादव हैं और राष्ट्रवाद की बात करेंगे, अपोजिशन में होने के कारण, महागठबंधन में होने के कारण कई चीज़ों को अखिलेश यादव जी को ऐसी को फेवर करना पड़ेगा जो जिसके लिए उनकी आत्मा अंदर से नहीं बोलेगी, लेकिन वो ना भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ जो है ये जो है सीट कांटे की टक्कर में आ गई है, जो बहुत आसान लग रही थी अब ये बहुत कांटे की टक्कर में आ जाएगी। हाँ, ये देखा भी क्या, क्योंकि जिस तरफ एयर स्ट्राइक हुआ था तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं उठाए। लेकिन जो कि अब निरहुआ ने भी जैसे चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने भी एक तरह से राष्ट्रवाद का कहें कि सुर बुलंद कर ही लिया है। उन्होंने अभी भी उनका बयान आया कि जो यादव हैं वो अखिलेश भक्त नहीं है बल्कि देशभक्त हैं। तो इस तरह के जो उनके बयान आ रहे हैं राष्ट्रवाद से लेकर, तो क्या इसका माइलेज उन्हें मिलेगा क्या चुनाव प्रचार में? मैंने इस पे बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, जब मैंने अखिलेश यादव जी की, माननीय अखिलेश यादव जी की कुंडली का एनालिसिस किया था, तो उसमें मैंने ये साफ बोला था कि माननीय अखिलेश यादव जी को पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना है। अगर ये सीट पिता के इच्छा के अनुरूप है, पिता ने उनको सम्मानपूर्वक दी है कि आप यहाँ से लड़िएगा और उनकी अनुमति से इस सीट पे हैं, तो ये बहुत कांटे की टक्कर में निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। दूसरा, माननीय अखिलेश यादव जी युवा नेता जितने भी हैं उनमें सबसे अलग हैं। ही इज़ फ्यूचर ऑफ इंडिया, लेकिन गलत विचारधारा के लोगों के साथ में खड़े होके वो जो है उन्होंने एक मोड़ गलत ले लिया है, वो वापस आ सकते हैं। मेरी गणना में माननीय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को महागठबंधन में जाने के लिए ज़रूर मना किया होगा, क्योंकि जो व्यक्ति संसद के अंदर सरेआम विपक्ष की नेता के बगल में बैठ के अगर मोदी जी के लिए वर्ड यूज़ कर सकता है कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने और संसद में जितने भी सांसद हैं वो दोबारा चुनकर आए, तो इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि वो किसी भी हालत में कांग्रेस को नहीं देखना चाहते। लेकिन अब जो कि अखिलेश यादव ने मायावती जी के साथ गठबंधन कर लिया, आरएलडी भी है साथ में, तो ऐसे में निरहुआ ने दूसरा जो तीर है वो मायावती पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर मायावती सच में दलितों की मसीहा होती तो 38 के 38 सीटें पर वो दलितों को ही टिकट देती। देखिए, इसमें तो डिसीज़न जिसके हक में है वही लेगा डिसीज़न, और जब सीटों का डिसीज़न होता है तो जात पात नहीं देखा जाता, वोट का परसेंटेज देखा जाता है, किस कंस्टिट्यूंसी में का बाइसेक्शन क्या, उसमें किस परसेंटेज के कितने लोग हैं और कौन व्यक्ति मोर कॉम्पिटेंट है जो सबको साथ लेके चल सकता है। तो उससे वो उनका डिसीज़न है, तो उनका डिसीज़न पे तो हम नहीं किसी तरीके का वो कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी का डिसीज़न है। लेकिन महागठबंधन का जो निर्णय ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिलाने का है, वो दोनों पार्टियों के लिए इस इलेक्शन के लिए बात बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन सर ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे कि भोजपुरी स्टार निरहुआ की पॉपुलैरिटी भी ज़बरदस्त है, तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी खासकर अखिलेश और मायावती के गठबंधन पर भारी पड़ सकती है? देखिए, मेरी गणना, मैं गणना से बता रहा हूँ, ज्योतिष से, और ज्योतिष गणना के हिसाब से निरहुआ कहीं पे भी 19 नहीं पड़ेंगे। 20-20 का रेशो हो सकता है, 19.5 और
20.25 का रेशो हो सकता है, 20.25 और 20.25 का रेशो हो सकता है, लेकिन अखिलेश जी के लिए ये रेशो जो है क्लीन मैंडेट का नहीं है। लेकिन आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और ऐसे में हम ये जानना भी चाहते हैं कि पहली बार निरुआ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कमल खिला पाएंगे? अगर आप जो कह रहे हैं 20-21 की फाइट टू फाइट। आपको ना एक पास्ट की एक घटना बताता हूँ। देहरादून में एक सतपाल पहलवान हुआ करते थे, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के चैंपियन थे। तो उन्होंने बेल्ट घुमाई कि कोई भी पहलवान अगर मेरे से लड़ेगा, अगर जीत गया तो उसको 5,000 मिलेंगे, अगर हार गया तो उसको 500 रुपये मिलेंगे। तो किसी की हिम्मत नहीं थी। सतपाल पहलवान का जो बॉडी बिल्ड था इतना ज़बरदस्त था, किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक सूखा सा करतार सिंह नाम का बंदा था, वो खड़ा हो गया, बोलता मैं लड़ूंगा। तो वो हंसने लगे, वो समझ गए कि 500 रुपये के लिए। उन्होंने बड़ा लाइटली लिया उसको। करतार सिंह ने अपने कपड़े उतारे, लंगोट पहन के अखाड़े में आया। करतार पहलवान ने, अब तो पहलवान हो गए क्योंकि पहलवानी कर रहे हैं, तो निरुआ भी आपके पहलवान हो गए क्योंकि राजनीति में आ गए। उन्होंने सतपाल को बाजू पकड़ा, धोबी पाट मारा और उसके बाद वहाँ से जो अखाड़ा छोड़ के भाग गया। उसको ये डर थी कि मैं दाव तो लगा के निकल गया लेकिन बाद में मार पड़ेगी, तो इसलिए उसने 5,000 रुपये जीत के नहीं लिए, आया अपना काम करके चला गया। मेरे को लग रहा है कि कहीं ये आजमगढ़ की सीट में आपका जो है सतपाल सिंह और करतार सिंह पहलवान वाली बात ना रिपीट हो। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सनबेत्रा जी, जिन्होंने निरुआ की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण किया है। अब ये तो नतीजे ही बताएंगे कि निरुआ अखिलेश यादव पर भारी पड़ेंगे या फिर अखिलेश यादव निरुआ को शिकस्त देंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाज़त और धर्म ज्ञान के साथ आप यूँ ही जुड़े रहिए।